अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम CS 301 फॉल 2025 के असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जब अपनी LMS से अपनी जो फाइल है डाउनलोड करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से शो होगी, ज़िप फॉर्म में। इस तरह से ज़िप फॉर्म में शो होगी। आपने इसको डबल क्लिक करना है, अनज़िप कर देना है और आपको यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको दो फाइल्स यहाँ शो होगी, एक CPP फाइल होगी, एक वर्ड फाइल होगी। तो सबसे पहले हम वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपकी जो फाइल है वो CPP फाइल जो है वो सबमिट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने कोड अगर आपका रन ना किया, कंपाइल ना किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई या फिर आपने करप्ट फाइल सबमिट करा दी तो वो तब भी आपके जो है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने ना हमें बताया गया है कि आपने यहाँ इसके लिए जस्ट डेफ C++ ही यूज़ करना है। और इन्होंने हमें कोड दिया हुआ है, बस हमने जहाँ ये लिखा हुआ है ना राइट योर कोड हियर, वहाँ पर अपना सिर्फ जो कोड है ना वो ऐड करना है। डेट्स इट। मैं अब आपको दिखाती हूँ। आप जो इन्होंने हमें दूसरी फाइल दी है, टेम्पलेट फाइल, इन्होंने हमें 70 to 80% वर्क करके दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से 70 to 80% वर्क किया हुआ है। आपने इसी को, आप चाहे तो इसी को एडिट कर लें, ठीक है, चाहो तो इसी को एडिट कर लो, या फिर आप फाइल न्यू पे क्लिक करके सोर्स फाइल ओपन करके जो आप फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, सोर्स फाइल क्लिक करेंगे तो आपको न्यू जो पेज है वो शो हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको Ctrl+A करके Ctrl+C करके अपनी न्यू पेज के ऊपर Ctrl+V करके जो है पेस्ट कर लें। ठीक है, चाहो तो आप इसी को ही एडिट कर लो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो है सोल्यूशन जो है वो कैसे करना है। इस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ आपको ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 27 पे राइट योर कोड है, बस आपने यहाँ यहाँ अपने ना कोड जो है ना, करेक्ट कोड अपना पुट कर देना है, अपना ऐड कर देना है और कंपाइल करके चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि लाइन नंबर 27 पे जहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर कोड है, आपने यहाँ पर ये वाला कोड मेंशन करना है। ये वाला कोड नोट स्टार से लेके टॉप इक्वल्स न्यू नोट सेमीकोलन तक, ये 4 लाइंस का कोड आपने एंटर करना, ऐड करना है। जिसे आप राइट कर लें एज इट इज़, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप सिंगल मिस्टेक भी करते हैं ना तो आपका कंपाइल नहीं करेगा, और अगर कंपाइल कर भी गया तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ ही मेंशन करना है सारा कुछ। उसके बाद लाइन नंबर 32 पे लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, लाइन नंबर 22 पे लिखा हुआ है राइट योर कोड हियर। तो आपने यहाँ पर ये वाला कोड मेंशन करना है। इफ टॉप इक्वल्स नल से लेके यहाँ तक रिटर्न पॉप तक, ये वाला कोड आपने मेंशन करना है। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, देख लें आप किस तरह से लिखा हुआ है। आपने कभी मिस्टेक नहीं करनी। आप जो है वीडियो को पॉज करें और फिर अपना राइट करें, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ लाइन नंबर 37 पे ये लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर ये वाला कोड पुट करना है। ये वाला मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉट स्टार्ट से, जो हमें सी आउट किया हुआ स्टैक रिवर्स्ड सक्सेसफुली। ये पूरा कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद
आपने स्क्रॉल डाउन करना है और जो है लाइन नंबर 43 पे आपने मेंशन करना है ये वाला कोड, इफ से लेके यहाँ तक। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये सारा कोड आपने मेंशन करना है लाइन नंबर 65 वाला से लेके 73 तक। अब आप कह रहे होंगे ये मैच क्यों नहीं कर रहे नंबर्स, ये लाइंस जो हैं, क्योंकि हम ऊपर जब कोड मेंशन करते जाएंगे ना तो वो नीचे आता जाएगा, हमारी काउंटिंग जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। जब ऊपर अपने जो है ना फाइल के अंदर अपना कोड ऐड करते जाएंगे तो वो लाइंस जो है वो नीचे आती जाएंगी, इसीलिए मेरी ये लाइंस मैच नहीं कर रही, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना लाइन नंबर 51 पे लिखा हुआ है राइट योर व्यू आईडी। यहाँ पे अपना ना यहाँ से अपना जो है ना कमेंट को डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके कैंसिल कर दें और यहाँ पे अपना जो व्यू आईडी, एक्चुअल व्यू आईडी है ना, वो आपने अपनी लिख देनी है, डेट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंट्रोल एस करना है, सॉरी कंट्रोल सेव एज करके ना फाइल पे क्लिक करके सेव एज करना है। तो आपने ना आप अपनी फाइल को इस तरह से आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे किस जो है ना फ़ोल्डर में रखना है, उसको अपना नेम देना है, आपने उसको सेव कर लेना है और देन आपने यहाँ पे कंपाइल करके चेक करना है। अपनी फ़ाइल जो है कंपाइल करके दिखा देती हूँ, कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल एंड रन किया और देखिए हमारा जो है ना सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिया उसने। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया, जो हमने कोड लिखा था उसमें कोई एरर नहीं है और जो है अच्छी तरीके से कंपाइल भी कर लिया, हमारे सामने ये रिज़ल्ट है सारा। ये देखें इस तरह से। तो अब आपने इसको फाइल को बंद कर देना। आपने ना क्या करना है कि जो अपनी CPP फाइल है ना, ये कोड वाली फाइल जो है, ये कोड वाली फाइल आपने सबमिट करवानी है। आपने ये जो आउटपुट वाली फाइल है वो सबमिट नहीं करनी, वो आप डिलीट कर दें, उसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको रखने की। आपने जस्ट ये वाली फाइल जो आपने जो एडिट की है ना, ये जो आपने अपना कोड लिखी है, कोड वाली फाइल को आपने जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी किस तरह से सॉल्व करना है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।